ड्रामा सीरियल नूरजहां, जहां पर मुख्तार शाह ने इस बार नूरजहां को मुराद को मारने की धमकी दे ही दी। नूर बानो जिसका इस बार बुरा वक्त शुरू होने को जा रहा है, उधर दोबारा से सफरीना प्रेग्नेंट हो ही जाएगी कुछ ही मंथ के बाद, जिसके बाद घर में बेटी की ही दोबारा से पैदाइश होगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हुनैद जो इस बार सफरीना का अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है और उसे कह रहा है कि मुझसे जो भी गलती होगी उसकी मैं माफी चाहता हूँ। मामा को लेकर मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था, जिसकी वजह से मैं गुस्से में आकर आपके ऊपर हाथ भी उठा दिया। उधर वो तो चला ही जाता है, लेकिन जिसके बाद सुम्बुल और सफरीना एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर जुल्म होता देखकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सुम्बुल कहती है कि इस घर का निजाम कुछ थोड़ा सा चेंज नहीं है, आपको क्या लगता है? जहाँ पर सफरीना बोल पड़ती है, कहती है कि मिडिल क्लास घरों की लड़कियों को ना घर बसाने के लिए सब कुछ कहना ही पड़ता है और करना भी पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह से आप मुलाजमों की तरह से काम कर रहे हो ना, ऐसा किसी नॉर्मल घर में भी नहीं होता। देखो ना, मुलाजमा कुछ ही दिन के लिए लगवाई, जब उन्हें पता चला कि बेटी की पैदाइश इस घर में होने जा रही है, मुलाजमा को हटाकर दोबारा से मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। यहाँ पर सिर्फ चलती है तो नूरजहां की ही चलती है। उधर महा और सहीर इस बार पहुंच जाते हैं मलेशिया, जहाँ पर पहुंचने के बाद अच्छा रूम, जहाँ पर परेशान है तो शहीर परेशान ही है, उसे अपनी माँ की ही फिक्र है। यहाँ पर आज भी वो अपनी माँ को लेकर परेशान है, लेकिन वो माँ जो बेटियों के साथ नफरत करती है, माँ जिसके साथ उसके बेटे की खुशी थी, उसे के साथ बयाना ही ना चाहा। आज उसी का बेटा उसको छोड़कर जा चुका है। बेटा तो घर छोड़कर जा ही चुका है, उधर दूसरों की बेटियों को भी चुरा कर अपने घर में लेकर आना शुरू हो ही चुकी है। नफरत की आग में जलती हुई ये नूरजहां इस बार नूरबानो को अपने ही घर में लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो इस बार उसका निकाह अपने बेटे मुराद शाह के साथ करवाना जा रही होती है। उधर हुनैद अपनी माँ के पास खड़ा होता है, जहाँ पर नूरजहां बेटियों की तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाती है। नूरजहां कहती है कि इसी दिन के लिए लोग लड़कियों के पैदा होने पर रोते हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बापों की पगड़ियां अपने कदों तले रौंद देते हैं, क्योंकि इस बार जब घर छोड़कर नूरबानो आई है, नूरबानो को आज पहले ही दिन वो बुरा भला कहना शुरू हो चुकी है कि अपने बाप की इज्जत देखो ना, इसने कदमों के नीचे इस बार रुलाए दे। उधर निकाह की अच्छे तरीके से तैयारियां हो ही जाती हैं, जहां पर हुनैद और नूरबानो का निकाह हो ही जाता है। इस बार मुख्तार शाह जो पाकिस्तान दोबारा से वापस आ ही चुका है, जिसके बाद जैसे ही वो घर में देखता है तो उसे अपनी बेटी नजर नहीं आती। फौरन से अपनी बेटी का नंबर मिलाना शुरू हो जाता है और उसे इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि नूरजहां के पास है उसकी बेटी, क्योंकि मुलाजमिन बता देते हैं कि नूरजहां आई हुई थी, उन्हीं के साथ गई है। नूरबानो भी नूरजहां को फौरन से कॉल कर देता है, कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है, बेहतरी इसी में है कि उसे वापस भेज दो। जहाँ पर वो कहती है कि मेरे बेटे की बीवी बनने जा रही है वो। मुख्तार शाह कहता है कि तुम्हारे बेटे की बीवी बनने से ज्यादा उसे मैं बेवा के रूप में पसंद करूंगा, तुम्हारे मैं बेटे का कत्ल कर दूंगा। यहाँ पर नूरजहां कहती है कि अपने भाई की बीवी को बेवा रूप में देखा वो आसान है और बात है वो, लेकिन अपनी बेटी को बेवा देखना एक बाप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। जब अपनी नजरों से तुम अपने बेटे की लाश देखोगे ना नूरजहां, तो समझ जाना कि एक मुख्तार शाह का जवाब है। यहाँ पर नूरजहां हंस रही है, मुस्कुरा रही है। मुझे आज भी मान है कि उसके सिर्फ और सिर्फ बेटे ही हैं और बेटे कभी भी उसका सर झुकने ही नहीं देंगे। मुख्तार शाह इस बार गुस्से में आ जाता है। कॉल एंड होने के बाद अपना ही मोबाइल जोर से नीचे मार देता है और उधर बैठ जाता है, परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो इस बार करे तो करे क्या। नूरबानो ने उसका सर झुका ही दिया है। नफरत की आग में जलती हुई ये नूरजहां इस बार अपनी नफरत में आकर एक बेटी का भी घर तबाह करने को जा रही है। उधर शादी की पहली ही रात पता चल ही जाएगा नूरबानो को भी कि किस तरह की है नूरजहां, लेकिन खामोशी के साथ वो वक्त गुजारेगी वहाँ पर। दूसरी जानिब सुम्बुल, जिसे आज भी शक है कि नूरजहां ने उसे अपनी बहू क्यों बनाया, उसके पास पहुंच जाती है। वहां पर जाकर सफीर की बातें करना शुरू हो जाती है कि देखिए ना, सफीर ने अभी तक राब्ता तक भी नहीं किया। अगर आपके बेटे किसी और के साथ मोहब्बत करता था तो मेरे साथ क्या जरूरत थी आपको सफीर की शादी करवाने की। वहाँ पर वो चाय पीते हुए कहती है कि क्योंकि तुम मुझे सूट करती हो। वाकई उसे सूट करती है, क्योंकि अपने से नीचे लोगों के ऊपर जुल्म करना सिर्फ और सिर्फ नूरजहां का काम है। अपने घर में बहू भी वो ही लेकर आती
होती है जो उसके स्टैंडर्ड की नहीं होती बल्कि नीचे स्टैंडर्ड की होती है, मिडिल क्लास की, ताकि वो उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती कर सके और वो आगे से बोले भी ना। उधर कमरे में अगली ही सुबह अच्छे तरीके से तैयार हो रही होती है। यहाँ पर नूर बानो पीछे से मुराद आ जाता, कहता है कि आज तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो और मुबारक हो के हम दोनों एक हो चुके हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सुबह का नाश्ता करने के लिए टेबल के ऊपर पहले से ही मौजूद है नूरजहां, जो इंतजार कर रही है इस बार अपने बेटे का कि कब वो लेकर आएगा मुख्तार शाह की बेटी को, और मुख्तार शाह का सर इस बार नीचा करवा ही देगी ये नूर बानो भी। खाने के टेबल के ऊपर यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाता है, अपनी माँ को मिलता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन खामोशी से देख रही है यहाँ पर सफरीना भी। लेकिन सफरीना करे तो करे क्या, उसके ऊपर भी जुल्म ज्यादती शुरू से लेकर होता आया था। लेकिन बहुत जल्द जब सभी घर वालों के सामने सुंबुल की बेइज्जती होगी, घर के सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर नूर बानो, सफरीना और सारे घर वाले भी, जिसके बाद नूर बानो को समझ आ ही जाएगी कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ माँ की ही हुकूमत है, बच्चों की कोई बात मानता ही नहीं है। जिसके बाद मुख्तार शाह जो बहुत ज्यादा गुस्से में है अपनी बेटी को खोने के बाद, वो इस बार फैसला कर लेता है कि वो नूरजहां के घर में चला जाएगा, जहाँ पर वो जाकर इस बार अपनी बेटी का हाथ थाम के उसे जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार वही नूर बानो जो अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मुख्तार शाह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है, जहाँ पर हुनैद इस बार रोकने की कोशिश करेगा अपनी माँ के कहने के ऊपर। उधर बाहर लेकर चला जाता है, जहाँ पर अपनी बेटी से बात करना शुरू हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम गलत कर रही हो, मैं दोबारा से तुम्हें लेने के लिए वापिस आऊंगा। फिर जब वो वापिस आएगा इस बार टूट ही पड़ेगा मुराद शाह भी मुख्तार शाह के ऊपर, क्योंकि झूठी नूरजहां इस बार उसके ऊपर इल्जाम लगाने वाली है कि उसने उसके थप्पड़ मारा है और उसकी इज्जत के ऊपर वार करने की भी कोशिश की है, जहाँ पर मुराद इस बार बुरा अंजाम कर ही देगा यहाँ पर मुख्तार शाह का भी। एक बूढ़े बाप की आंखों में आंसू इस बार नूरजहां ने ला ही दिए। जब हकीकत सामने आएगी जहाँ पर कदमों में गिरी हुई नूर बानो, जो नूरजहां कहेगी कि शुरू से लेकर आज तक तुम्हारे बाप ने मेरे ऊपर ज्यादतियां की और तरह तरह के जुल्म किए, जिसका बदला इस बार मैं उसकी बेटी से लेने जा रही हूँ। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, यहाँ पर घर के तुम्हें काम भी करने पड़ेंगे और भी तरह तरह के सभी मामलात भी, और खाना भी बनाना पड़ेगा। नूर बानो जिसने शुरू से लेकर आज तक चुदराहट ही देखी थी, कभी भी इस तरह का उसने माहौल देखा ही ना था। जब उसने ये सब कुछ देखा तो उससे बर्दाश्त ना हुआ, रो पड़ती है। जहाँ पर मनाने के लिए इस बार मुराद शाह उसके पास पहुंच ही जाता, कहता है कि मेरी मामा ने, नूरू मामा ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में नूर बानो भी नूरजहां का करेगी बहुत ज्यादा बुरा अंजाम। लेकिन दूसरी जानिब प्रेग्नेंट इस बार दोबारा से हो ही चुकी है सफरीना, घर में बेटी की पैदाइश भी हो जाएगी, लेकिन ये बात इस बार बर्दाश्त ना होगी नूरजहां से। नूरजहां का जुल्म शुरू से लेकर आज तक हुनैद सहता आया था, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी के लिए बोल ही पड़ेगा। पहले से ही उसका नाम चूज किया होता है, कहता है कि इनसे मेरी बेटी है और उसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, आप भी एक औरत हैं, आप गलत कर रही हैं, अगर वो मेरी बेटी है उसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ और करता ही रहूंगा। नूरजहां जिसके खिलाफ इस बार उसी के बेटे खड़े होने ही वाले हैं। उधर हुनैद जो इस बार गुस्से में आकर नूर बानो के ऊपर गोली चला ही देगा, लेकिन ये बात मुराद शाह से बर्दाश्त न होगी, जिसके बाद हुनैद और मुराद शाह के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और इस बात का बदला दोबारा से लेगी नूर बानो नूरजहां से और कहेगी कि आपने मेरे बाबा के साथ अपने भाई बेटों को लड़ाया और यहाँ पर मैंने आप ही के बेटों को बेटों के साथ लड़ा दिया, हिसाब बराबर। आप भी शुरू से लेकर आज तक हिसाब बराबर करती आई थी। उधर इस बार नूर बानो के बाबा की भी डेथ होने ही वाली है, जिसके बाद वो सल्तनत सब कुछ संभालने ही वाली है ये नूर बानो ही इस बार उसे सबक सिखा कर ही रहेगी। कौन कौन चाहता है कि नूर बानो ने जो कुछ भी किया है वाकई ही गलत किया और बूढ़े बाप की आंखों में उसने आंसू लाए हैं। और नूरजहां जिस तरह से बेटियों के साथ नफरत करती है, बेटी दोबारा से इस बार हुनैद के पास आई तो वो मोहब्बत करने ही लगा बेटी के साथ। पहले भी उसने अपनी बेटी खोई ही थी। आप सभी दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।